हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। एक तालाब में अनुक्रमण के सही क्रम का चयन करें। हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें कुछ क्रम दिए हैं, हमें उन क्रम में से सही क्रम का चयन करना है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो गई? सही क्रम का चयन। तालाब के अनुक्रमण का एक क्रम होता है। पहले हम उस क्रम को बना लेते हैं। उसमें सबसे पहले जल निमग्न पौधे आते हैं। जल निमग्न पौधों के बाद में धीरे धीरे प्लावी पौधे होते हैं, फिर नरकुल अनूप अवस्था आती है और फिर उसके बाद में प्रतत्व आते हैं। ये हमारा तालाब के अनुक्रमण का सही क्रम है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो विकल्प दिए हुए हैं उनसे इसका मिलान करते हैं और जहां पर इसका मिलान सही होगा वही हमारा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले हम डी विकल्प पे चलते हैं। हमारे डी विकल्प में सबसे पहले क्या दिया है? प्रतत्व। जबकि तालाब के अनुक्रमण के लिए जो क्रम दिया हुआ होता है उसमें प्रतत्व सबसे आखिरी में आते हैं, तो हमारा ये विकल्प बिल्कुल गलत है। अब हम अपने दूसरे विकल्प पे आते हैं, विकल्प सी। विकल्प सी में नरकुल अनूप अवस्था सबसे पहले दी है, फिर प्रतत्व दी है, जबकि नरकुल अनूप अवस्था प्लावी पौधों के बाद में आती है ना। तो इसलिए हमारे इस विकल्प का भी क्रम जो है वो गलत दिया हुआ है, तो हमारा ये विकल्प भी गलत हुआ। अब हम बी विकल्प पे आते हैं। वहां पर प्लावी पौधे, जल निमग्न पौधे, यहाँ पर प्लावी पौधे पहले दिए हैं, जबकि तालाब के अनुक्रमण में सबसे पहले कौन से पौधे आते हैं? जल निमग्न पौधे आते हैं। तो हमारा ये विकल्प भी गलत है। अब हम पहले विकल्प को देखते हैं, विकल्प ए। इसमें दिया हुआ है जल निमग्न पौधे, प्लावी पौधे, नरकुल अनूप अवस्था और प्रतत्व। यह हमारे तालाब के अनुक्रमण से बिल्कुल मैच खाता है, बिल्कुल उसी की तरह है, इसीलिए हमारे विकल्प वाला विकल्प सही है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है जल निमग्न पौधे, प्लावी पौधे, नरकुल अनूप अवस्था तथा अंत में प्रतत्व। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।